नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कनाडा ने अपने रिश्ते भारत के साथ अब पूरी तरह बर्बाद ही कर दिए हैं और जो खबरें खालिस्तान की कनाडा से सामने आ रही हैं कि खालिस्तानी जो आतंकी हैं वो हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बना रहे हैं, वो बेहद ज्यादा चिंताजनक हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में जिस तरीके से अब खालिस्तानी आतंकियों ने हिंदू श्रद्धालुओं को मंदिर में घुसकर मंदिर परिसर में उनके साथ मारपीट की, उनके साथ बदतमीजी की और उनके साथ जो अभद्रता की गई, उसकी जो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वायरल हो रही हैं वो बेहद डरा देने वाली भी हैं। क्योंकि कनाडा में जो एजेंडा खालिस्तानी चला रहे हैं और जिसका समर्थन वहां के प्रधानमंत्री खुद जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं वो भी बेहद खतरनाक है। जस्टिन ट्रूडो खुद बार बार भारत के खिलाफ बयान देकर भारत से रिश्ते तो खराब कर ही चुके हैं, लेकिन अब वहां के हिंदुओं को भी दबाने का काम कर रहे हैं, उनको डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदू उनको मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं और लगातार जस्टिन ट्रूडो को बता रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ज्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। इन खालिस्तानी आतंकियों को शह देकर बहुत बड़ी गलती ट्रूडो ने की है और इसका खामियाजा ट्रूडो को जल्द भुगतना पड़ेगा। दरअसल कनाडा में भारतीय मूल के सांसद हैं चंद्र आर्य, वो लगातार जस्टिन ट्रूडो को जवाब देते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर जो है उन्होंने ट्रूडो को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाया है और धोया है। और जिस तरीके से उन्होंने मंदिर पर हिंसा और हमले का वीडियो शेयर करते हुए जो बातें कही हैं वो भी कहीं ना कहीं जानने वाली हैं। दरअसल चंद्र आर्य ने यह कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम के तहत खालिस्तानी चरमपंथियों को कनाडा में खुली छूट मिल रही है। मैं लंबे समय से कहता आ रहा हूं कि हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए हिंदू कनाडाई लोगों को आगे आकर अपने अधिकारों का दावा करना होगा और राजनेताओं को जवाबदेह बनाना होगा। इसी के साथ उन्होंने यह भी लिखा कि कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों ने रेड लाइन को पार कर दिया है, यानी कि अब जो सीमा है उसको खालिस्तानी आतंकियों ने पार कर दिया है। यह हमला दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद कितना गहरा और निर्लज्ज हो गया है। मुझे लगने लगा है कि इसमें सच्चाई है कि कनाडा के राजनीतिक तंत्र के अलावा खालिस्तानियों ने हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों में भी प्रभावी ढंग से घुसपैठ कर ली है, यानी कि सरकार में तो खालिस्तानियों का बोलबाला है ही, इसी के साथ जो कानून है, कानून प्रवर्तन एजेंसियां जो हैं वहां पर उसमें भी पूरी तरीके से घुसपैठ इन खालिस्तानियों ने कर ली है। इसी की वजह से वो इतना उग्र होकर इतने प्रभावी ढंग से वहां पर घूम सकते हैं। खालिस्तानी अपना झंडा लेकर कहीं भी जा सकते हैं और किसी पर भी वो हमला कर सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब उनकी घुसपैठ सरकार से लेकर पूरे प्रशासन में हो चुकी हो। कोई उनका विरोध नहीं कर रहा, इस बात को जो भारतीय मूल के वहां पर सांसद हैं वो कहते हुए नजर आते हैं और वो कड़ा विरोध जताते हैं। और उन्होंने कहा है कि बार बार मैं यही कहता हूं कि सबको एक साथ आना होगा और इन सरकारों को, राजनेताओं को जवाबदेह बनाना होगा कि आखिर ये कैसे हो पा रहा है। आपकी धरती पर जो आप बड़े बड़े दावे करते हैं, आपकी धरती पर ये कैसे हो पा रहा है, ये जवाबदेह होना बहुत जरूरी है ट्रूडो के लिए खासकर। और ट्रूडो को तो भारत सरकार लगातार लताड़ रही है कि जो रिश्ते भारत के कनाडा के साथ दिन प्रतिदिन निचले स्तर पर जा रहे हैं, खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ जस्टिन ट्रूडो की वजह से है। जस्टिन ट्रूडो जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि वो अपनी कुर्सी के मोह के लिए, सिर्फ अपनी सत्ता के लिए एक ऐसे एजेंडे में पिसते हुए नजर आ रहे हैं, एक ऐसे एजेंडे को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में उन्हीं की गले की फांस बनता हुआ नजर आएगा। ये खालिस्तानी एजेंडा जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जस्टिन ट्रूडो का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ट्रूडो अभी फिलहाल नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में उनको यह समझ आएगा कि उन्होंने कितनी भारी गलती जो है वो कर दी है। और जिस तरीके से भारत के साथ रिश्ते तो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन वहां पर हिंदुओं को दबाना, हिंदुओं के साथ मारपीट करना, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाना, उनमें तोड़फोड़ करना, यह सबसे बड़ी गलती अब वहां पर खालिस्तानी चरमपंथियों ने की है। और इससे पहले जब वहां हमारे राजनयिक थे, राजदूत थे,
उनको भी कहीं ना कहीं निशाना बनाने की जो है कोशिश की गई थी, चाहे वो संजय वर्मा वहां पर हों, और जिस तरीके से उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, उन पर भी हमला जो है वो कहीं ना कहीं किया गया था, वो भी एक बहुत बड़ी गलती थी। अब आप देखिए, आपके देश में अगर अल्पसंख्यक हैं और बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, हिंदू मंदिरों में जाकर आप एक तरीके से ढोंग करते हैं और ये कहते हैं कि दीपावली का मौका है, मैं हिंदुओं के साथ मनाना चाहता हूं, तो आप उन्हीं हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र अगर ट्रूडो का नहीं है तो ये फिर क्या है? उन खालिस्तानी को आप शह देते हैं जो हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, हिंदुओं के साथ मारपीट करते हैं, उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं, उनको आप शह दे रहे हैं, और फिर आप क्या मंदिरों में जाकर दिखा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उनको सुरक्षा आप नहीं दे पा रहे हैं। अब जस्टिन ट्रूडो का ये दोहरा जो चरित्र है वो सामने आ रहा है, और इसी पर जो लताड़ लगाते हुए जो वहां के सांसद हैं भारतीय मूल के चंद्र आर्य, उन्होंने निशाना बनाया ट्रूडो को और कहीं ना कहीं उनकी सरकार को, प्रशासन को, कि प्रशासन जो है पूरी तरीके फेल हो चुका है, चरमपंथियों के आगे घुटने जो है वो टेकता हुआ नजर आ रहा है। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? खालिस्तान का एजेंडा जिस तरीके से कनाडा सरकार पर हावी हो रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं, और भारत अब इस पर क्या कर सकता है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें और देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।